बिहार में एक अमानवीय हरकत एक चोर के साथ किसी ने किया, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। तेजस्वी यादव का ट्वीट था, पढ़ लीजिएगा कि अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब वो माई समीकरण वाला मुस्लिम निकला, उनके मुंह में दही जम गया। मतलब आप कैसे अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं? ये अतीक अहमद के साथ खड़े हो जाते हैं, मुख्तार के साथ खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्या रिश्ता आपका? फिर तो आप सब अपराधियों के साथ खड़े होइए। लॉ में, कानून में ये व्यवस्था है, सीआरपीसी में, और पुलिस के पास ये अधिकार है, वो समझती है कैसे रूल ऑफ लॉ इंस्टॉल करना है, कैसे उसको एस्टैब्लिश करना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये कोई विवेक और सूरज और नीरज तय नहीं करेगा, ये उस देश की, उस प्रदेश की सरकार। गलत होगी तो प्रश्न पूछूं। चुप रहोगे सरकार आपकी है ना? यार रुको ना, मैं प्रश्न पूछूं आपसे। रुको ना, बोलने तो दो। चलिए शुरू करते हैं। आप एक अकेला सब पर भारी हम तो दिखा देंगे, लेकिन आपकी निष्पक्षता का सवाल है। मेरी निष्पक्षता है सर, मुझे बीजेपी से सर्टिफिकेट मुझे अच्छा लगा कि आप इस वक्त दर्द बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट सपा मुझे निष्पक्षता की सर्टिफिकेट नहीं देंगी सर। बुला पाए बाकी मैं देश की बात करता हूँ, आवाम की बात करता हूँ और उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर आप देश की बात करते हैं, सबसे पहले अमीर जी ये तय करिए अगली डिबेट में सत्तारूढ़ के बराबर के प्रवक्ता हो, ठीक है? दूसरी बात, अब मैं उत्तर देता हूं सबकी बात का, और तय करेगी जनता पूरे देश की एक अकेला सब पर भारी है या नहीं है, और अमित देवगन भी उसमें इंक्लूडेड है। सुनिए, अब अहंकार है, ये जनता तय करेगी। चुप हो जाइए, सुनिए, अहंकार दिखा रहे हैं। पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। बड़ा शुरू करिए। रॉटन एप्पल बोल रहे थे, सड़ा सेब। भारत की राजनीति में भी एक सड़ा सेब है जो ये कहता है भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को कम कर दो और पाकिस्तान से बात कर लो। ये है लेफ्ट पार्टी। ये सड़ा सेब है जो भारतीय राजनीति को खराब कर रहा है। की बात करें वो बीच में नहीं, बीच में नहीं। अब देखिए, फिर आप समझ लीजिए। ये अगर मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करिए। अतीक अहमद का जो एनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से एनकाउंटर नहीं हुआ ना, ठीक, हत्या हुआ, हत्या। लेफ्ट आउट ओनली। अरे बाबा, नो लेफ्ट आउट, यू आर लेफ्ट आउट। मेरे को उत्तर दीजिए। लेफ्ट आउट। भाई आप बताइए, एक राज्य में दो अपराधियों को आकर के एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग कैसे आप बताओ, आप ये कैसे बोल रहे हैं जुडिशियल किलिंग? इन्होंने ये बात तो सपा भी नहीं बोल रही भाई। ना इन्होंने मुख्तार अंसारी की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी, जबकि वो हॉस्पिटल में मर गया क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक। आपने ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, आपको लग रहा है? एक्स्ट्रा जुडिशियस है, कोर्ट के बाहर, अस्पताल के बाहर खड़े होकर पॉइंट ब्लैंक मुख्तार अंसारी को बीमार था, मुख्तार अंसारी की नहीं, मैं अतीक की बात कर रहा जी, जी। हूँ। पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई। क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है कि एक आदमी जो पुलिस की कस्टडी में मौजूद है, अस्पताल से बाहर निकला है, एम्बुलेंस से बाहर निकला है, पॉइंट ब्लैंक उसको शूट किया जा रहा है और आज तक हथियारों का पता नहीं है। सरकार कहाँ है? सरकार ने तो गिरफ्तार किया। सरकार के होते हुए भी अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग चाहे पुलिस की कस्टडी में हो या इनकाउंटर में हो, सरकार जिम्मेदार है। और मैं आपने तस्लीम रहमानी बोला, आपने बोला कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, मारा गया। शासन तो कही रहे कि नहीं, शासन तो सपा का भी रहा। अब सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, अब आपने सवाल का जवाब दीजिएगा। अब मैं व्यूअर्स आप याद करिए कृष्णानंद राय को। कृष्णानंद राय की किसकी सरकार में हत्या हुई थी और उसकी चुटिया काट के किस चौक पर रखी गई थी? कृष्णानंद राय को किसने मारा था? कृष्णानंद राय को? ना बोलिए कृष्णानंद राय को किसने मारा था? उसकी चुटिया काटकर चौक पे रखी गई थी और उस चुटिया को कैसे उठाया गया था? क्या आप ये कह रहे हैं कि हम भी क्रिमिनल बन जाए? बिल्कुल क्रिमिनल है, लेकिन हम भी चुटिया काटे, हम भी गोली मारे और चीफ मिनिस्टर असेंबली में बोले देखिए मैं मिट्टी में मिला दूंगा। चाहती है कोई वारदात ना हो, सरकारें तो चाहती है कोई वारदात ना हो, लेकिन वारदात होती है। पॉइंट ये योगी की पुलिस, हम कोई भी बात बोले, चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा था मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ये एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग का जस्टिफिकेशन। ओके, एक सेकंड। सत्यप्रकाश मिश्रा लगातार वेट कर रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, बार योगी आदित्यनाथ जब बुलडोजर की बात करते हैं तो बोलते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, वो भी गलत है। तो नहीं, वो भी गलत है जैसा विवेक कह रहे हैं। तो हिमाचल में कांग्रेस के मंत्री भी लव जिहाद की बात कर रहे हैं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैंने पहली बार देखा समाजवादी पार्टी, विवेक अपराधियों के साथ कैसे खड़े हो रहे हैं। ये राजनीति का अपराधीकरण क्यों है? अपराधियों की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, जैसे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये प्लीज ये मत करिए, आप ये मत करिए। मैं बोलता रहा हूं, आप लोग बोलते हैं ये क्या तरीका है ये? आप लोग जब बोल रहे हैं तो मैं बोलता हूं। हेलो,
आप जब बोलते हैं तो मैं बोलता हूं मैं क्या आपसे बीच में? सवाल पूछ रहा हूं, बिना बिना आप बिना बाद में- कोर्ट के गोली मार दें? मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पर। चाहे आप पुलिस हो, आप जिसको कैसे मर्जी गोली समझ मारे। लिए कि मैं उस पॉइंट को एड्रेस नहीं करूंगा? रूल ऑफ लॉ में, कानून में ये व्यवस्था है, सीआरपीसी में, और पुलिस के पास ये अधिकार है। वो समझती है कैसे रूल ऑफ लॉ इंस्टॉल करना है, कैसे उसको एस्टैब्लिश करना है। ये एक सरकार की जिम्मेदारी है। ये कोई सरकार को विवेक क्वेश्चन नहीं तय करना मेरी करेगा। जिम्मेदारी है। ये कोई विवेक और सूरज और नीरज तय नहीं करेगा। ये उस देश की, उस प्रदेश की आपकी सरकार गलत होगी तो यार, प्रश्न यार, ना पूछूं। चुप रहोगे सर, यार। सरकार आपकी है ना? यार रुको ना, तो मैं प्रश्न ना पूछूं अभी आपसे? रुको ना, बोलने तो दो। ये क्यों बीच बीच में बोल रहे हैं? क्योंकि उनको मेरी बात से दर्द उठ रहा मुख्यमंत्री को है। अपना एक कानून मेरा बना लेना मानना चाहिए। है कि जो भी किसी के बीच में इनकाउंटर, नहीं बोलते, गौरव जो भाई। भी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश से लेके कहीं किसी राज्य में हुआ है, दिल्ली में भी हरियाणा बॉर्डर पे इनकाउंटर भी हाल फिलहाल हुआ, उसकी जांच होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हर एनकाउंटर की जांच करता है कि इनकाउंटर जायज था या नाजायज था। बाटला हाउस में इनकाउंटर हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि वो इनकाउंटर जायज था। तो जब पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं इनकाउंटर की जांच करती है, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, फिर आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि जाति के नाम पे कर रहे हैं? असेंबली में क्यों मैं बोल रहे हैं? माइक फेंक दूंगा मुंह पर। मैं बता रहा हूं, ये तरीका, मैं एक बार नहीं बोला घबराओ मत आप। ये तरीका ठीक नहीं है। ये क्या तरीका है तुम्हारा? आराम से एक प्रश्न पूछा। अरे प्रश्न नहीं पूछते। मेरा आप कहना अपनी टर्न पे है, पूछो। अभी मैं आता हूं, जब आप अपराधियों की जाति देखेंगे और उसके समर्थन में कोई पार्टी खड़ी होगी, समाज से अपराध समाप्त नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। अभी बिहार में एक अमानवीय हरकत एक चोर के साथ किसी ने किया, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। तेजस्वी यादव का ट्वीट था, पढ़ लीजिएगा, कि अल्पसंख्यकों पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब वो माई समीकरण वाला मुस्लिम निकला, उनके मुंह में दही जम गया। मतलब आप कैसे अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं? ये अतीक अहमद के साथ खड़े हो जाते हैं, मुख्तार के साथ खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्या रिश्ता है आपका? फिर तो आप सब अपराधियों के साथ खड़े होइए। विकास दुबे के साथ कोई नहीं है। नहीं, विकास दुबे के गलत साथ बात खड़े है। हो जाइए। गलत बात है। बिल्कुल खड़े हैं आप लोग अपराधियों आप के बिना साथ। कोर्ट के बिल्कुल एनकाउंटर खड़े हैं। आप बिना कोर्ट के आप एनकाउंटर को अपराधी- जस्टिफाई कर रहे हैं। आप इसके राजनीति खिलाफ में है। अपराधियों कोई के भी साथ आए खड़े गोली हैं। मार दे, बिल्कुल कोई भी आए खड़े गोली हैं। मार दे, जब ना पुलिस, ना वकील, ना कोर्ट, कोई भी आओ गोली मार दो। आप बिल्कुल खड़े हैं, है ना? आप यहाँ अपराधी कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं, बीच में मेरे आप अधिकारों का चाहते हैं हनन कर रहे हैं। अतीक अहमद को जिस तरह से आप- मारा मैं गया। ये नहीं कह रहा। यही तो कह रहे हो। अरे मैं ये नहीं कह रहा, आप इसको समझ रहे गलत है। ओके ओके ओके, क्योंकि मेरा कहना है, जी, जी, कोई जी। भी कस्टडी में किसी की हत्या होगी, वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का सर झुकता है बिल्कुल, शर्म बिल्कुल, से। बिल्कुल। अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था, ठीक। और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी जारी है। लेकिन अगर किसी पुलिस व्यवस्था कानून को कहीं इनकाउंटर करना पड़ रहा है, उस पर गोलियां चल रही, आप कह रहे सरकार उसको जानबूझ के मार रही है, ये ठीक नहीं है। ओके ओके ओके, जवाब नहीं, जो आपने सवाल उठाया था कि किसी की हत्या कैसे ठीक है, समाजवादी पार्टी के शासन में उनकी हत्या हुई थी, किसी भी सरकार में हत्या हो वो गलत है। बिल्कुल सही लेकिन बात है। जब ज़्यादा चिंताजनक तब होता है जब हम हत्याओं को जस्टिफाई करने लगते हैं। अगर हमने पुलिस को अपराध सजा देने का अधिकार दे दिया तो फिर अन्याय ही होगा। उसके लिए क्या न्यायालय है, कानून है, उसके न्यायालय के अनुसार अब कृष्णानंद राय को तो आपकी सरकार बचाना ही चाहती होगी ना? कृष्णानंद राय का आपराधिक इतिहास देखा आपने? नहीं नहीं नहीं, तो फिर मारेंगे उनको? नहीं हमें उस हत्या की सवाल ये नहीं है। पुलिस ने नहीं मारा था। कृष्णानंद राय को पुलिस ने नहीं मारा था, गैंगवार में मारे मैं गए एक थे। प्रश्न पूछता हूँ, कृष्णानंद राय को आपकी सरकार चाहती हो कि वो बचे, कोई मारे ना उनको? हाँ बिल्कुल बचना लेकिन चाहिए फिर था। भी हो गया था हादसा, उनकी हादसा सुरक्षा हो गया था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी सरकार में हो जी, हमारी सरकार में भी जिन लोगों की हत्या हुई हम उन्हें जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं। गलत था, वो पुलिस का फेलियर था, सुरक्षा नहीं दे पाए। सरकार लेकिन का वर्तमान failure में था, ये एक बताइए नया ना, नियम आपकी ये है सरकार का कि failure पुलिस था। किसी को भी ये मार दे, बताइए आपकी सरकार का पुलिस का failure था, समर्थन जितने करना अपराधी लगा। पनप रहे थे, पल रहे थे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री थोड़ा सा पुलिस ने चूड़ी टाइट कर दी थी, लोकसभा के अंदर जार जार रोए थे आंसुओं से, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, जब अपने ऊपर मतलब आए अगर एक तब मठ तो के- इतनी खराब नहीं, नहीं, पुलिस, एक मठ के और आज संत पुलिस को जाती कर रही है, ये तो गलत आज बोल चूड़ी रहे हैं। टाइट, सही चूड़ी हो टाइट। गई। ओके, जवाब गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है, मैं बिल्कुल उन मौका दे रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी के लिए कह रहे हैं जिन्होंने 2 चुनाव हरा के अखिलेश यादव की चूड़ी टाइट कर दी है, उनको बता। शांत, शांत। एक यही रागनी है, बस अब दो देखिए, बार अब हरा आप दिया। नहीं बोलेंगे। और नहीं। देखा अभी जब हमारे मुख्यमंत्री के लिए, इनके भी मुख्यमंत्री हैं, बोल रहे थे चूड़ी टाइट कर दी तो रो रहे थे। अब मैंने उत्तर दिया तो इनकी आंखों से बस आंसू ही नहीं निकले हैं। शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी वाह, आंसू वाह, आए वाह, जाते वाह, वाह। हैं। क्या यही हाल है सही है। इनका, यही हाल है। सुनिए, अब मैं एक बात आजकल